हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासा दो बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, जहां पे 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, इस मुख्य अवधारणा में हम लोग प्रश्न को सरल करने के लिए दो तरीके पढ़ते हैं। दो चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। पहली चीज बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय में क्या होगा, देखो, जब मान लो कोई घटना n बार घटित हुई है और r सफलताएं अपने को प्राप्त हुई है, तो n में से r सफलताएं प्राप्त करने की प्रायिकता अपने पास इस तरह से परिभाषित होती है, पी एक्स बराबर r। यहाँ पे मतलब r सफलताएं मिली है और इसका सूत्र होता है NCR। यहाँ पे p की घात हो जाएगी r और q की घात हो जाएगी n माइनस आर। बर्नौली प्रमेय में एक कुछ अपने पास शर्तें होती है। पहली शर्त ये, इसमें दो ही परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता। सफलता की प्रायिकता को p से निरूपित किया गया है, असफलता की प्रायिकता को q से निरूपित किया गया है। r को सफलताओं की संख्या से निरूपित होता है और n जितनी बार घटनाएं घटित हुई है उनका मान दे रखा है। अब चलते हैं दूसरे आगे। एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, क्या, प्रायिकता बंटन हमें निकालना है तो हमको मानना पड़ेगा कि x एक यादृच्छिक चर होता है। यादृच्छिक चर, अगर x को मैं यादृच्छिक चर ले लूं तो जैसे मेरे पास n बार कोई घटनाएं घटित होती है, ठीक है, तो x बराबर 0 से लेके n तक सारे मेरे को परिणाम इसमें लेने पड़ेंगे जो परिणाम घटित हो सकते हैं। अब चलते हैं, देखो, सवाल में पहले हम लोग n का मान देख लेंगे, r का मान देखेंगे, p का मान, q का मान, r का मान, सबका मान देखेंगे एक एक करके। तो देखो, प्रश्न में हमें पहले क्या बोला है, एक पासा दो बार उछालने पर सफलता। एक पासा बोल रखा है तो पासे पर परिणाम, पासे पर परिणाम, इसको हम जो प्रतिदर समष्टि है उसको हम s से निरूपित कर सकते हैं। और इसमें देखो कौन कौन से पासे पर परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, इसकी संगत प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या तो हो गई 6। फिर देख लेते हैं प्रायिकता। इसमें सफलता क्या बोली गई है, 4 से बड़ी संख्या, तो हम लोग a से निरूपित कर देते हैं। और ये है अपने पास 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या को हम लोग सफलता बोलेंगे। इसमें देखो कौन कौन से परिणाम आ जाएंगे 4 से बड़ी संख्या में, 5 और 6, ठीक है। तो n, a में कितने अवयव हो गए, a में 2 अवयव हो गए। तो इसकी संगत प्रायिकता में बोलूं तो ये इसको सफलता बोला गया है, तो सफलता की प्रायिकता को मैंने p से व्यक्त किया गया है, जो कि बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। 2/6 कितना हो गया, 1/3 के बराबर। इसी तरह अगर मैं q का मान निकालना चाहूं तो मैंने कहा कि इसमें दो ही परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता। अगर दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है, सफलता की मेरे को प्रायिकता मिल गई 1/3 के बराबर, तो असफलता की प्रायिकता भी निकाल सकता हूँ, किसके बराबर आ जाएगी, 2/3 के बराबर। अब देख लेते हैं n बराबर कितना आ गया, पासा दो बार उछाला गया, यहाँ पे क्लियरली बोला है पासे को दो बार उछाला गया है और इसकी हमें प्रायिकता बंटन निर्धारित करना है। x को हमने पहले ही बोला है, x यादृच्छिक चर है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान 0 से स्टार्ट होता है। x का मान 0 से स्टार्ट हुआ, फिर x का मान 1 गया, फिर x का मान 2 गया। मतलब इनका मतलब समझा देता हूँ। ऐसी स्थिति जब 4 से बड़ी कोई संख्या अपने को नहीं मिलती है, उसकी प्रायिकता। ऐसी स्थिति जब 4 से बड़ी संख्या एक बार मिलती है, उसकी प्रायिकता। और ऐसी स्थिति जब 4 से बड़ी संख्या दोनों बार मिल जाती है, उसकी संगत प्रायिकता। तो इसको कहेंगे हम लोग संगत प्रायिकता को p x बराबर में 0, इसकी प्रायिकता। और इसके संगत प्रायिकता क्या होती है, p x बराबर में 1, और इसके संगत प्रायिकता होती है p x बराबर में 2। और देखो, ये प्रायिकता कैसे निकालते हैं, बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय मैंने आपको समझा ही दिया। इसमें क्या होगा, देखो, इसमें r का मान 0 है और n का मान 2 है, तो ये आ जाएगा 2c0। और p का मान कितना आया, p का मान अपने पास आया 1/3 के बराबर। तो p की घात अपने को r होती है, तो 1/3 की घात 0, और q की घात n माइनस r मतलब 2, तो 2/3 की घात 2। आगे इसको सरल करते हैं तो 2c0 का मान 1 होता है। कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि NCR का मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे फैक्टोरियल व्यक्त करता है n से छोटी जितनी भी संख्या है ना, पूर्णांक, n माइनस 1, n माइनस 2, और ये कहाँ तक चलेगी, ये 3 2 1 तक चलेगी, इन सबका गुणा, ठीक है। इसका मान 1 हो गया, इसका मान फिर से 1 हो गया, और इसका मान 4/9 के बराबर हो गया। टोटल मिला के अपने पास पूरे की प्रायिकता का मान 4/9 के बराबर आ गया।
इसकी मैं बात करता हूँ 2c1 और ये आ जाएगा 1/3 ये फिर से आ जाएगा 2/3 तो ये आएगा 2c1 का मान 2, 1/3 का मान 1/3, 2/3 का मान 2/3। तो ये टोटल मिला के अपने पास फिर से 4/9 के बराबर आ गया। और इसमें देख लेते हैं 2c2 1/3 इसकी घात 2 आ जाएगी, 2/3 इसकी घात 0 आ जाएगी। तो ये देखो 2c2 का मान 1, 1/3 की घात 2, 1/9 के बराबर, 2/3 की घात 1, 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा 1/9 के बराबर। ये आ गई अपने पास प्रायिकता बंटन का मान। तो प्रायिकता बंटन में हमने बोला था कि जितनी बार घटनाएं घटित होती है तो उतनी बार अपने को दोहराना है यादृच्छिक चर का मान। तो x बराबर 0 से स्टार्ट करना है और n बार घटना घटित हुई है तो n तक अपने को चलना है और सबकी अपने को संगत प्रायिकताएं निकालनी है। तो इस तरह से हमने संगत प्रायिकताएं निकाल दी। और ये प्रायिकता सही है कि नहीं इसको भी चेक करने का एक तरीका होती है कि इन सबका योग जो है 1 के बराबर होना चाहिए। तो इन सबका जब हम लोग योग करते हैं तो ये अपने को 1 के बराबर मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।